नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा हुसैन जैदी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ पर हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर। इसमें हम बात करेंगे यूपी सरकार की जनहित योजनाओं की और उनके तमाम कार्यों की। और इस मौके पर एक ख़ास बात हम आपको ये बता दें कि नवरात्र के दूसरे दिन आज हमारे लखनऊ स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और इस मौके को और भी ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी। तो यानी कि सब कुछ सोने पर सुहागा ही जैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की शिवपाल जी की बात करके, जिन्होंने लोहिया के विचारों को कठिन संघर्ष के बाद अपने मकाम तक पहुंचाया, जनता के बीच रहकर जनता का दिल जीता, साथ ही साथ एक पल के लिए भी आराम ना करके जनता की फिक्र में जनता को वो सब कुछ दिलवाने की कोशिश की जिसकी जनता हकदार है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने स्टूडियो का आगाज कराया है। इस आगाज को अंजाम देने के लिए खास मेहमान डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस मौके पर तमाम मौलाना भी मौजूद हैं, यानी गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण जिसकी बात शिवपाल सिंह यादव जी करते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। हम आपको अभी विजुअल्स दिखा रहे हैं। डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव यूपी के कैबिनेट मंत्री, हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह और तमाम खास मेहमान खुद नवरात्र के दूसरे दिन पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी और साथ ही साथ तमाम मजहबों के लोग। आप देख सकते हैं कि उनके साथ पादरी भी मौजूद हैं, यानी कि नवरात्र का दूसरा दिन तमाम धर्मों को साथ लेकर चलते हुए मनाया जा रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि मजहब कोई भी हो, वो एकता का संदेश देता है और तमाम खुशियों को साथ बांटकर भाईचारे की जो बेहतरीन मिसाल पेश की जा सकती है वो हम आज आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के जरिए। तो ये ताजा विजुअल्स, ये स्टूडियो खास तौर से आपके लिए लखनऊ में शुरू किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश की जनता लखनऊ से सीधे कार्यक्रमों को देख सके और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी की, जिन्होंने ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में अपने काम से डंका मनवाया है। उनके तमाम जीवन में जिस तरह से उन्होंने उतार चढ़ाव आए और वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव आज प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में पहचाने जाने वाले चेहरे हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव पार्टी और सरकार के मंत्री रहते हुए भी जनता के बीच में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और उन्होंने ऐसा करके एक मिसाल कायम की है। आइए एक नजर डालते हैं उनके अब तक के सफर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के सैफई गांव में साल 1955 में बसंत पंचमी के दिन शिवपाल सिंह यादव का जन्म हुआ था। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल सिंह सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। डॉक्टर लोहिया के संकल्पों, सिद्धांतों की ध्वज पताका थामकर अपना राजनीतिक जीवन संघर्ष की राह पर चलने वाले समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के अनुज शिवपाल सिंह यादव अब तक के राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक मिलनसार और कर्मयोगी के रूप में साबित हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने एक आज्ञाकारी और निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी के संगठन विस्तार में अपना योगदान दिया है।
किसी भी आयोजन को मुलायम सिंह यादव अपने अनुज शिवपाल यादव के कंधों पर जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाते हैं। मुलायम सिंह के संघर्ष की राजनीति में हर कदम उनके पीछे चलने वाले शिवपाल सिंह यादव इटावा सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर सन 1988 से 1991 तक रहे। सन 2009 को वरिष्ठ समाजवादी नेता रामशरण दास जी के देहांत के पश्चात शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी मिली। शिवपाल यादव ने सपा संगठन में कार्यकर्ता को प्रमुखता देने की परिपाटी को तरजीह देते हुए संगठन को धार दिया। इस दौरान हुए चुनाव में सपा मुख्य विपक्षी दल बन गई। मई 2009 तक सपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाने के बाद शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने समाजवाद के एक सच्चे सेनानी की तरह जनहित के लिए संघर्षों की एक व्यापक श्रृंखला खड़ी की है। उन्होंने नेताजी के प्रत्येक आदेश का पालन किया और कभी भी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाया। कार्यप्रणाली में संजीदे, सबसे मुस्कुराते हुए मिलने वाले शिवपाल सिंह यादव की छवि में निखार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आया है। एक मंत्री के साथ में अपने अधीन विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ विकास कार्य को संपादित कराने में सफल सिद्ध हो चुके हैं। हाल ही में इलाहाबाद के कृषि विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया शिवपाल सिंह यादव जी का अब तक का सफर, किस तरह से वो लक्ष्मण की भूमिका में रहे और हमेशा जनता की सेवा भी करते रहे। न सिर्फ पार्टी को आला मकाम पे ले गए बल्कि प्रदेश की जनता के दुख दर्द को भी हमेशा अपने करीब रखा। तो क्या क्या किया उन्होंने, हम आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे। तो डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी उनका परिचय दे रहे हैं। 11 विभागों का बड़ा दायित्व उनके कंधों पर है। 11 विभाग कोई मामूली बात नहीं है। वर्ष 1955 में वसंत पंचमी के दिन आपका जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के सैफई गांव में आप जन्मे। कर्मठ मंत्री हैं, आज्ञाकारी भाई हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात, जनता के चहीते हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि सबसे ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी शानदार पकड़ है, आम आदमी के बीच में आपकी शानदार पकड़ है। मजहब से ऊपर उठकर जो राजनीति की जाती है वो जानते हैं और डॉक्टर लोहिया के विचारों को बखूबी लगातार निभा रहे हैं। संघर्ष करके अपना मकाम हासिल किया, अपनी जगह बनाई और जैसा कि हमने आपको बताया और आप जानते हैं कि नेताजी के छोटे भाई हैं, उनके साथ हमेशा लक्ष्मण की भूमिका में रहे हैं और संघर्ष में पूरा साथ दिया है। कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी आगे आई हो। भाई को सदैव ऊपर रखा। जनता दरबार आपका मशहूर है और जनता दरबार में जब तक एक एक आदमी की समस्या को वो सुन नहीं लेते हैं तब तक उठते नहीं हैं। वर्ष 1988 से 91 तक आप अध्यक्ष रहे हैं। 2009 में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। संगठन विस्तार में आपका अहम योगदान है और मई 2009 में आप नेता प्रतिपक्ष रहे। सदन में जनहित के मुद्दों पर हमेशा आपने सवाल किए हैं, यानी जनता का हित, जनता का फायदा हमेशा ऊपर रखा है और समाजवादी पार्टी में समाजवाद का झंडा उठाने वाले तमाम लोगों में आप सबसे आगे रहते हैं। इलाहाबाद के कृषि विश्वविद्यालय ने अभी आपको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है, मानद उपाधि से सम्मानित किया है और इस मौके पर शिवपाल सिंह जी ने यह भी बताया था कि किस तरह से वो लेक्चरर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ हालात हुए कि वो राजनीति में आ गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव के पास असल में कितने विभाग हैं।
तो विभागों की चर्चा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, यांत्रिक विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, सहकारिता विभाग, भूमि विकास और जल संसाधन विभाग, पड़ती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव सहायता और पुनर्वास विभाग और साथ ही साथ लोक सेवा प्रबंधन, यानी कि वो तमाम विभाग जिनके जरिए जनता की छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, उनकी तमाम परेशानियों को समझा जा सकता है। नेताजी के छोटे भाई और हम जैसा कि जानते हैं कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के पास वो तमाम विभाग हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने विभागों का बजट पेश किया और जिस पर बहुत कुछ विपक्ष ने इल्जाम भी लगाए, लेकिन वो बजट जनता के लिए कितना हितकारी होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम जानकारों की माने तो वो बजट बेहतरीन है। और एक बार फिर से हम आपको उनका पूरा सफर दिखा रहे हैं, किस तरह से सैफई में जन्म हुआ 1955 में कर्मठ वसंत पंचमी के दिन। ऐसे में ये दिन और भी, उनका जो जन्मदिन है और भी ख़ास हो जाता है। समाजवादी पार्टी को एक आला मकाम तक पहुंचाने में आपका अहम योगदान, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो आम हो चाहे वो ख़ास हो। आपने शिवपाल सिंह यादव का नाम कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं सुना होगा। जब वो सत्ता में नहीं भी होते हैं तो दूसरे दलों के साथ आपने कभी भी उस तरह की ओछी राजनीति या किसी तरह की घटिया टिप्पणी में उनको कभी भी लिप्त नहीं पाया होगा। ऐसे में न सिर्फ आम जनता बल्कि खास लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। नॉन कंट्रोवर्शियल छवि बनाने में कामयाब रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और इटावा सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं और 1988 से 1991 तक आप अध्यक्ष बने रहे और 2009 में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। संगठन का जो विस्तार हुआ है समाजवादी पार्टी ने, आज जो अपनी जगह बनाई है उत्तर प्रदेश में, देश में, उसमें शिवपाल सिंह यादव के योगदान को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। और सदन में जब आप सत्ता में नहीं भी थे, विपक्ष में थे, तो जनता के हितों को लेकर सवालों को उठाने में आपने कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से पार्कों का एक सैलाब आया हुआ था, उसको लेकर सवाल उठाए जाने की बात हो, आपने हमेशा जनता के हित की बात की। यूपी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने विभागों का बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश की सड़कों को गड्ढों से आजादी दिलाने की बात पर तवज्जो दी गई और इसके लिए खास पैकेज की व्यवस्था की गई। मंत्री डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश के विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है, इसलिए प्रदेश में सरकार 4 लेन की सड़कों का निर्माण तेजी से करा रही है और बचे 2 सालों में विकास के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। यूपी के लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने अपने विभागों का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। अपने बजट में शिवपाल यादव ने प्रदेश की बदहाल सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है। शिवपाल ने कहा कि बजट तो हर साल पास होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल धरातल पर नहीं दिखता, इसलिए उनकी सरकार इस बार बदहाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए खास रणनीति तैयार कर रही है। शिवपाल ने अपने पिटारे से जनता के लिए कई तोहफों की सौगात दी है। हमारी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल बुरा हो गया था। काम करने जो अधिकारी कर्मचारी थे काम नहीं करते थे और केवल एस्टीमेट बनाते थे। पैसा स्वीकृत होता था लेकिन पैसा ठीक से सड़कों पर नहीं लगता था। उसकी वजह से सड़कों की हालत खराब हो गई थी और हमने किसी तरीके से 3 साल के अंदर जो पटरी से उतर चुका था तो हम उसे पटरी पर लाए। यूपी सरकार ने प्रदेश के किसानों को रिझाने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पानी के अभाव में किसानों को हर साल परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
शिवपाल ने किसानों को भी खुशखबरी दी है। अब किसानों को गर्मियों के दिनों में फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होगी। 3 साल के अंदर और भी हमारे ने बहुत से पुल स्वीकृत किए हैं और बहुत से पुलों पर अभी काम शुरू है। सड़कों पर काम शुरू है, तो हमें सड़कों से भी गांव जोड़ देना है। और यहाँ तक कि मैंने धार्मिक स्थल जितने भी उत्तर प्रदेश में वैसे तो हमने सभी मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। 3 साल बीतने के बाद सरकार प्रदेश में तेजी से विकास का काम करना चाहती है। शिवपाल यादव का दावा है कि उन्होंने यूपी की सड़कों का कायाकल्प किया है। अब देखना ये होगा कि बजट से लोगों को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव का विकास बजट पेश हुआ। उन्होंने अपने तमाम विभागों का बजट 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस धनराशि की बात की उन्होंने पेशकश की। पीडब्ल्यूडी विभाग पर उन्होंने खास तवज्जो दी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि अगर सड़कें गड्ढों से मुक्त होंगी तभी प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश की सड़कें जब दुरुस्त होंगी, गड्ढा मुक्त होंगी, तो फिर न सिर्फ आम जनता को फायदा होगा बल्कि व्यवसाय के लिए भी ज्यादा बेहतर रास्ते खुलेंगे। 4 लेन की सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा बजट पेश करते वक्त। और गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष पैकेज। उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, आम जनता का ख्याल सड़कों के जरिए किया जा सकता है और जाहिर सी बात है अगर बुनियादी चीजें बेहतर होंगी तभी इंसान की आगे की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। और सब कुछ 2017 तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उन्होंने अपने बजट के जरिए इस बात को समझाया। 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट पेश किया और तमाम व्यवहारिक चीजों को समेटते हुए। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से शिवपाल जी का बजट पेश हुआ और जनता के लिए उन्होंने क्या क्या खास तोहफों का अपने बजट में इंतजाम किया ताकि आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बेहतर हो सके। वहीं इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। इलाहाबाद के नैनी में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने मंत्री शिवपाल सिंह यादव को मानद उपाधि देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि दरअसल वो लेक्चरर बनना चाहते थे लेकिन हालात उनको सियासत में ले आए। उन्होंने कहा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बड़े सपने देखिए और अपने सपनों को हमेशा अपने सामने रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके चलना है। आपको अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचना। इस विश्वविद्यालय बहुत मेहनत से शिक्षा को प्राप्त किया। आज जो आपको जो उपाधि मिली है वो आपकी मेहनत का फल है। तो हम आपको जिस तरह से इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, इलाहाबाद के कृषि विश्वविद्यालय ने शिवपाल सिंह यादव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और इस मौके पर शिवपाल जी ने अपने दिल की तमाम बातों को खोलकर छात्रों के बीच रखा और उन्होंने एक बेहतरीन बात कही कि ख्वाब बड़े देखो, सपने बड़े देखो,
तभी वो सच साबित होंगे, हकीकत में तब्दील होंगे। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष या जद्दोजहद कैसे करेंगे। इस मौके पर उन्होंने दिल के कई राज भी खोले। उन्होंने बताया कि वो दरअसल लेक्चरर बनना चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते थे, लोगों को पढ़ाना चाहते थे, बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, लेकिन अपने भाई के पीछे पीछे कदम से कदम मिलाते, या फिर ये कहा जाए भाई के आज्ञाओं का पालन करते करते कब वो राजनीति में आ गए और इतना आगे बढ़ गए जनता की सेवा करते करते, उन्हें खुद नहीं पता चला। लेकिन इसको यूं भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो छात्रों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहते थे, अब पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ करने का उन्हें मौका मिला, जिसमें से उन्होंने बहुत जगहों पर सफलता भी हासिल की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का दिन साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए इसलिए भी ख़ास हो जाता है क्योंकि आज हमने ख़ास तौर से अपने दर्शकों के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्टूडियो का शुभारंभ किया है और ख़ास तौर से नवरात्र के मौके को चुना है। इस मौके पर खुद डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव वहां पर मौजूद हैं। हमारे चैनल हेड और सीनियर पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी मौजूद हैं। हम कुछ देर में आपको वहां ले चलेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से बताते हैं कि इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे थे शिवपाल जी की जिंदगी की खट्टी मीठी बातों के बारे में। इस मौके पर इलाहाबाद के कृषि विश्वविद्यालय ने जब उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा तो उन्होंने खुलकर कुछ भूली बिसरी बातें की। उन्होंने बताया कि वो दरअसल बनना तो चाहते थे लेक्चरर, लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन राजनीति ने, बल्कि हालात ने उन्हें राजनीति का सबक पढ़ाया और फिर वो सबक उन्होंने और लोगों को पढ़ाया और इस रास्ते से उन्होंने जनता की ज्यादा सेवा की। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों से ये कहा कि सपने जरूर देखो, अगर ख्वाब ही नहीं देखोगे तो उनकी ताबीर भला कैसे होगी। अगर हम सपने ही देखना बंद कर देंगे तो यूं कहा जाए जिंदगी का जो मकसद है वो कहाँ चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने इस मौके पे कही जिसे छात्रों ने बहुत पसंद किया और बाद में बहुत सारे छात्रों ने आकर उनसे अलग से बात की। और जो हम आपको बता रहे हैं आज इस पूरे कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर किस तरह से लोहिया के सच्चे सेनानी शिवपाल सिंह यादव ने समाजवाद की बात करते करते समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की आम जनता की सेवा की और उसे विकास के नए पथ पर ले गए। तो इन तमाम बातों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जिनके लिए राजनीति, जो असल में राजनेता का एक सपना होना चाहिए, जनता की सेवा, आवाम की भलाई मकसद है। और उन्हीं में से खास चेहरा है शिवपाल सिंह यादव जी। रोज जनता दरबार घंटों तक लगाना, जनता की एक एक समस्या को, जब तक गांधी जी ने जैसा कहा है कि स्वराज को स्वराज तब समझा जाएगा जब तक सबसे आखिरी आदमी तक वो तमाम सुविधाएं ना पहुंच पाएं जो देश के तमाम खास लोगों को, पहली पंक्ति के लोगों को मिलती है, तब माना जाएगा कि असल में भारत विकास के पथ पर है। तो कुछ उन्हीं बातों को साथ लेकर, बल्कि यूं कहा जाए उन तमाम बातों को साथ लेकर बहुत हद तक शिवपाल सिंह जी सफलता की राह पर हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं अपने लखनऊ स्टूडियो, जिसका आज हमने शुभारंभ खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है। वहां पर मौजूद है हमारे खास मेहमान और हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह जी। तो बृजमोहन जी, हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों खास पत्रकार मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी के साथ। तो आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। तो धन्यवाद ज़ेबा। और जैसा कि आपने इतने अच्छे शब्दों में आज आपने हमारे नए स्टूडियो के बारे में आपने बताया था। स्टूडियो बड़ी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हम अपना सारा लाइव प्रोग्राम्स खासतौर से
डायरेक्ट टेलीकास्ट है लखनऊ से। और जो दर्शक खासतौर से जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो दर्शक थे, हम पहले भी यहाँ से अपने टेक सिग्नल पे हम अपने लोगों को, दर्शकों को, अपने तमाम गेस्टों को लेते थे, लेकिन आज का जो मौका था, क्योंकि नवरात्र का मौका था और मैंने इस बात के लिए समय ले रखा था मंत्री से, और मंत्री जी ने फिर अपना कहीं ना कहीं अपना बहुमूल्य समय इस नवरात्र के अवसर पर, ये बहुत खुद मंत्री जी को ये खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छे दिन चुने हैं, और खासतौर से और आपके माध्यम से, क्योंकि मंत्री जी हो या सरकार हो, मकसद उनका यह है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। साधना न्यूज चैनल हो या इस देश का कोई भी बड़ा न्यूज चैनल हो, मकसद उसका ये होता है वो सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और मुझे लगता है मीडिया अपने आप में सबसे बड़ा ऐसा एक इस समय ऐसा जरिया बन चुका है कि करोड़ों लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और अब सीधे अपनी बात को मैं विराम देते हुए यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है शिवपाल सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं, और यहाँ की मान्यता प्राप्त समिति, जो खास तौर से जो सरकार द्वारा गठित समिति है, उसके अध्यक्ष है। और यह पद तो इनके लिए कहीं ना कहीं छोटा है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपना अलग स्थान रखने वाले हेमंत तिवारी जी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ। सर, आज हमारा चैनल ये शुरू हो चुका है और खासतौर से विकास के पद पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास के पद पर और नवरात्र के अवसर पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे साधना न्यूज के लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम आज जो इस साधना न्यूज चैनल में जो अपना स्टूडियो यहाँ पर लखनऊ में शुभारंभ किया है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल जनता के बीच बहुत सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये जो जनता के लिए लखनऊ से हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह जी सीधे डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव से बात कर रहे हैं, उनसे शुभकामनाएं हासिल की। आज साधना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का लखनऊ स्टूडियो नवरात्र के दूसरे दिन शुरू किया गया है, ताकि जनता के लिए एक और बेहतरीन तोहफा साधना उनको दे सके। जनता की जो भी समस्याएं हो, जो भी उससे जुड़े कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा हम अपने लखनऊ स्टूडियो में शुरू करा सकते हैं। आम जनता ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकती है, क्योंकि साधना का मकसद ना सिर्फ न्यूज दिखाना है, ना सिर्फ खबर दिखाना है, बल्कि आम आदमी को सिर्फ खबर के लिए नहीं, बल्कि अपनेपन के लिए इस चैनल से जोड़ना है। तो चलिए सीधे चलते हैं ब्रिजमोहन जी के पास। लोग सुनते हैं, देखते हैं, आस्था बढ़ती है, तो इसलिए ये जो साधना चैनल है, ये बहुत सफल चैनल होगा आगे चल करके। और यहाँ के जितने भी ब्रिजमोहन से लेकर जितना भी स्टाफ है, हमारी सबको शुभकामनाएं हैं। सब अपने अपने काम में काम करके सफलताएं प्राप्त करें, ये हमारी शुभकामनाएं। हेमंत जी, क्योंकि खासतौर से मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से कहिए साधना न्यूज का एक अलग कहीं ना कहीं मंत्री जी से एक प्रेम है, और आप इस बात को मानेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि साधना न्यूज में जब भी खासतौर से सिर्फ साधना न्यूज नहीं, मैंने देखा विगत वर्षों में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, पद मंत्री जी का अगर हम बात करें तो सर्वोच्च पद ना होने के बावजूद जो लोकप्रियता ना कि सिर्फ साधना न्यूज, मुझे लगता है ये तो बड़प्पन है मंत्री जी ने जो आज बोला। साधना न्यूज और मेरे माध्यम से बातचीत होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश के खासतौर से हर वो न्यूज चैनल, चाहे वो राष्ट्रीय न्यूज चैनल हो, वो अखबार हो, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्री जी को एक अलग तवज्जो दिया, एक अलग तरजीह दिया, और मंत्री जी ने हमेशा उनके साथ एक अलग तालमेल बना के चले। सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे मंत्री जी के विषय में और साधना न्यूज के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो साधना न्यूज चैनल ने बड़ा यहाँ अपनी शुरुआत की है, अपना स्टूडियो बनाया है, और स्टूडियो के जरिए जो सामाजिक सरोकारों और लोकतंत्र की बुनियाद को पक्का और पुख्ता और बेहतर करने का जो उनका दायित्व है, उसका निर्वहन करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव को भी मेरी विलंबित बधाई, आपके कार्यों से, आपके परफॉर्मेंस से, और आपने एक जो राजनीति में एक अपना जो मुकाम बनाया है, जनता के बीच में आपकी जो लोकप्रियता है, उसको
अभी हाल में ही आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है, इसलिए विलंबित बधाई। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा अवसर आपने तलाशा है, और खास तौर से तब जब समाचार चैनलों और अखबारों के बीच एक ऐसी अंधी प्रतिस्पर्धा है, भाग दौड़ का इतना बड़ा कंपटीशन है, जहां निश्चित रूप से समाचारों की विश्वसनीयता पर कहीं न कहीं से संकट आया है। ऐसे में अगर एक अच्छे उद्देश्य से, जैसा शिवपाल सिंह जी ने कहा कि समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक अच्छे उद्देश्य से आप आए हैं, लोगों के बीच में आप बढ़िया चीज ले जाएंगे तो शायद एक बेहतर बात होगी। और मेरे ख्याल से लोकतंत्र में मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निश्चित रूप से आज की तिथि में इस देश का बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे में अगर आपने सार्थक उद्देश्य से, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी चीजें हैं, जो बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कुछ सरकारें बढ़िया करना चाहती हैं, लोगों के बीच में नहीं जा पाती हैं, अगर उसको आप वहां ले जाएंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सौदेश्य जो आपका एक विचार है, आप उसमें सफल होंगे। एक बात खास तौर से मैं अब सीधे बात करना चाहूंगा कि सर आपने बहुत अच्छी बात करी कहीं मंत्री जी के विषय में, और खासतौर से साधना और मीडिया के विषय में आपने बहुत अच्छी बात करी। शिवपाल सिंह यादव जी की जहां बात अगर रहती है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में है कि इतना प्रेशर, क्योंकि खासतौर से जब भी हम किसी नेता से, अधिकारी से जब हम बातचीत करते तो उसने हमेशा इस बात का जिक्र हमसे कहा, और मीडिया में अक्सर ऑन द कैमरा के अंदर प्रेशर बहुत है। मुझे लगता है कि जितने अहम विभाग मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश के में मंत्री रहते हुए वो निभाते हैं, और मुझे लगता है सर हेमंत सर आप भी इस बात से कहने का एग्री करेंगे, क्योंकि बहुत समय से आप लगातार कई सारे मुख्यमंत्रियों को आपने एक साथ देखा है। शिवपाल सिंह यादव जी के पास जो महत्वपूर्ण विभाग है और जो उनकी विभाग की जो कार्यशैली रही है, मुझे लगता है वो तो बड़ी अनोखी रही है। और सर मेरा ये प्रश्न आपसे है सर, क्योंकि अब मैं आपको डॉक्टर शिवपाल यादव जी से कहना चाहूंगा सर, क्योंकि डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिली है, और ये प्रदेश के लिए बड़ा गौरवान्वित होने की बात है कि समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको डॉक्टरेट की उनको उपाधि दी जा रही है। सर आपको क्या लगता है, क्योंकि आज का हमारा जो मुद्दा हमने रखा वो है उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, 3 वर्ष पूरे हुए और बजट भी 3 विभागों का आया। सर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश आज के समय पर किन आपको लगता है कि सीढ़ियों पर आगे बढ़ा है, और आपको अनुसार किन जगह पिछड़ा है, ये भी मैं चाहूंगा बहुत आप ईमानदारी से बताएं। और 3 वर्षों में सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रही? देखिए, वैसे तो हमारी सरकार 3 साल से उत्तर प्रदेश में, तो जैसे ही हमारी सरकार बनी पहले ही दिन से जो चुनाव में हमारी पार्टी ने जो वादे किए, हमारे राष्ट्रीय जो वादे किए उनकी पहले ही दिन से शुरुआत कर दी। और देखिए, जो बहुत लोग नारे भी दे रहे थे, हमारी पार्टी ने दे दिया था, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई हम माफ कर रहे हैं। और देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने ये अपना नारा दिया था और अपना घोषणा पत्र में जब दवाई, पढ़ाई और सिंचाई का जब नारा दिया था, हमारा सरकार बनी तो हम माफ करें, तो लोग तमाम तरह की बातें उठा रहे थे, कहाँ से माफ हो जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, और अगर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। देखिए, तीनों जो पहले 8 रुपए मीठा बनता था वो उसकी जगह 1 रुपया, और सभी जांच गरीब आदमी के सभी जांचें फ्री, एक्सरे से लेकर के जो भी रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता था, जो भी भर्ती का पैसा लगता था, और फ्री में दवाई। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने जो गंभीर बीमारी से जिसका कोई पैसा नहीं होता था, जैसे किडनी फेल हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, तो ये गंभीर बीमारी जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, तो हमारी सरकार ने वो भी पूरा खर्चा सरकार उठाएगी अगर ये बीमारी किसी को हो, तो ये भी पूरा किया। इसके साथ साथ 40 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन पूरे प्रदेश में बांट दी, और किसानों को
1 लाख रुपया, ये भी 1 लाख रुपया दुर्घटना बीमा, ये भी नेताजी ने लागू किया था। तो हमारी सरकार ने उसकी जगह 1 लाख की जगह 5 लाख, अगर कहीं पर के किसान दुर्घटना में अगर कहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख। इसके साथ साथ अभी आपने देखा है कि दैवीय आपदा, अभी ओलावृष्टि हुई है, कभी कभी बाढ़ आई है, तो बाढ़ के भी समय देखिए इतना जल्दी राहत पहुंचाने का काम किया, उनकी जो नुकसान हुआ है वो भी मदद करने का। अब आज की तारीख में जो अभी नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने कंटिजेंसी से 200 करोड़ रुपया दे करके जहां जहां पर नुकसान हुआ था सभी जिलों में पैसा पहुंचा दिया गया है इतनी जल्दी। और फिर हर तरीके से बिजली के क्षेत्र में भी इस जो बहुत ही स्थिति गड़बड़ी थी उसमें भी। तो हम आपको सीधी बातचीत अपने लखनऊ स्टूडियो से खुद डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी की दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। तो सीधे लखनऊ से हम आपको सीधी बातचीत अपने चैनल हेड के साथ शिवपाल सिंह का पूरा किया है। तो इस तरीके से प्रदेश का हर तरीके से जनता के बीच में और जनता के बीच में हमारे लोग पहुंच रहे हैं। और सरकार के जितने भी 3 साल में, इसके अलावा भी लखनऊ में आपने देखा है गोमती पर बहुत लोगों ने झाड़ू लेकर निकले, सफाई लेकर निकले, पैसे भी इस गवर्नमेंट के बहुत खर्च किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत पैसे खर्च किए हैं। लेकिन आज की तारीख में गोमती का देखने को मिलेगा कि पानी भी साफ हो गया है और बहुत तेजी के साथ मैंने अभी उस बजट में 400 करोड़ रुपया का प्रावधान करके बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया है। और इसी तरीके से हमने जमुना और गंगा, बहुत नारे लोग दे रहे हैं बहुत उस पर, लेकिन 9 महीने में शायद अभी तक तो कोई न योजना बनी न काम शुरू हुआ है। तो ये मुझे तो लगता नहीं, ये पूरे नारे देते हैं, वादा जनता के बीच में करते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो भी वादा किया था उसे पूरा करने का काम किया है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश विकास के जो पथ पर है, तो बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम अपने दर्शक जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी दर्शक कहीं ना कहीं सरकारें जब आती हैं तो निश्चित रूप से हमें उनसे शिकायतें रहती हैं। और जिस जनता ने जिन्होंने वोट देकर के सरकार को जिताया है, और खास तौर से लगभग मायावती सरकार जो मुझे लगता है 2 से ढाई दशकों के बाद से वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 2007 में आई थी, और उनसे भी बड़ी मेजोरिटी के बाद जब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपनी सत्ता संभाली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जताता है और दिखाता था कि कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास इन पर जताया है। और उस विश्वास में थोड़ी सी चोट जरूर लगी, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ी ज्यादा चोट लग गई लोकसभा के चुनाव में। हालांकि उसके कारण कुछ अलग थे, वो डेवलपमेंट्स उसके कारण जुड़े हैं कहीं ना कहीं उसके कारण, क्योंकि वो राष्ट्रीय चुनाव जब होते हैं तो क्षेत्रीय दलों को उसका अक्सर नुकसान मिलता है। समाजवादी पार्टी ने जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, साधना न्यूज ने उनके कई कार्यक्रमों को अक्सर उनको ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी में दिखाया है, कई बार हमने नेगेटिविटी में भी उन प्रोग्राम्स को दिखाया है। जो दर्शक हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो तमाम अपनी मेल्स के जरिए हमें अपनी बातें कहते रहते हैं, उन्होंने ये बात को समझा और समझ सकते हैं कि हमने हमेशा सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, अगर कोई क्रिटिसिज्म वाली भी खबरें हैं तो उसको हमने क्रिटिसाइज किया, सरकार को दिशा देने का काम किया, क्योंकि हम कोई अधिकृत दिशा देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन समाज ने एक आईने के तौर पे हमें रखा है तो उनको हम जरूर प्रस्तुत करते हैं। और जो शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शकों को सुननी और समझनी चाहिए कि 3 वर्ष के अंतराल में जो वायदे किए थे समाजवादी पार्टी ने वो तो पूरा कर ही रही है, उसके अलावा जो वायदे नहीं भी किए थे वो भी सरकार कहीं ना कहीं कर रही। शिवपाल यादव जी जो डॉक्टर शिवपाल यादव जी, हम बल्कि उनसे कहना चाहेंगे, उनका अब हम उनको हम इस प्रकार से उनको प्रोनाउंस करना चाहेंगे, उनको और खासतौर से हेमंत तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन दोनों लोगों से हमारी ये बातचीत जारी लगेगी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, और इस खास पेशकश को और खास बना रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी। तो बृजमोहन, आपका तो बिल्कुल वो हाल हो रहा होगा कि वो आए हमारे स्टूडियो में, कभी हम उनको कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं। आवाज तेज कर दीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर हमारे खास मेहमान, खास दिन, हमारी खास पेशकश, एक बार सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। तो बृजमोहन, आपका तो वो हाल हो रहा होगा डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी को देखकर कि वो आए हमारे स्टूडियो में, कभी हम उनको कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं। ज़ेबा, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें, क्योंकि लखनऊ से आप भी ताल्लुक रखती हैं और उर्दू के जो अल्फाज हैं, और खास तौर से क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़ेबा ज़ैदी आपका भी अपने एक अलग स्थान रहा है, हालांकि काफी क्योंकि आप हालांकि बहुत कम मौके पर बहुत आप सिलेक्टिव प्रोग्राम्स आप करती हैं। साधना न्यूज़ के साथ भी आपके सिलेक्टिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और खासतौर से इस प्रोग्राम को मुझे आपको रखने का मकसद ही सिर्फ ये था कि कहीं ना कहीं आप लखनऊ की तहजीब और आप लखनऊ की इन चीज़ों को जरूर समझती कि कोई व्यक्ति जो आज संडे का दिन है और बहुत ही मंत्री जी का जो कार्यक्रम रहा, और हेमंत तिवारी जी का जो कार्यक्रम रहता है लखनऊ में, आपको पता है बड़ा नजाकत वाला शहर रहता है, लोग थोड़ा आराम तलब ज्यादा हैं, लेकिन मंत्री जी सुबह से उनका कार्यक्रम लगा था। हमारे चैनल पे आपने लाइव सुना प्रोग्राम देखा होगा, जब एक कानपुर के नजदीक एक महोत्सव चल रहा था, जिस महोत्सव में मंत्री थे, उस नहीं किया उन्होंने अपने आवास पे का प्रतिबद्ध हूं। जो समय मैंने आपके चैनल को दिया है, मुझे वहां समय पर पहुंचना है, और कहीं ना कहीं दर्शक भी इंतजार करते हैं हमारे चैनल, क्योंकि हमने पहले से ही बता के रखा था दर्शकों को कि आज वो हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकें। अब हम सीधे लेके जाना चाहेंगे हेमंत तिवारी साहब के पास। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मंत्री जी ने तमाम बड़े बिंदुओं पर रोशनी डाली, सरकार की डेवलपमेंट के बारे में बात करी, और भी बहुत इश्यूज पर उन्होंने अपनी बात रखी। आप इन बातों पर कितना ज्यादा अग्री करते हो और आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, एक पत्रकारी दायित्व में बड़े धर्म संकट में पड़ा हूं। मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा है कि मैं कहीं किसी के बगल बैठूं, उसकी इतनी तारीफ करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। ईमानदारी के बाद जो एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते मेरी अपनी खुद की समीक्षा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पर बहुत प्रैक्टिकल काम हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं कोऑपरेटिव का जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक्स की इतनी दुर्दशा थी, पिछले 5 साल तक नारकीय दशा हो गई। आम जनता, देखिए, सहकार इतना बड़ा विषय होता है जिसकी कोई तुलना नहीं होती है। सहकारी बैंकों में बहुत व्यवहारिक काम हुआ है, इसके बावजूद शायद मंत्री जी बैठे ये स्वयं स्वीकार करेंगे कि इनको जितनी आर्थिक सहायता की अपेक्षा केंद्र सरकार से थी, नहीं मिली। रोड्स पे जो स्टेट के रोड्स हैं उसमें काम हुआ है, और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री जी उनके साथ थे, और वहां उन्होंने स्वीकार किया, स्वयं स्वीकार किया कि जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उसके मेंटेनेंस के लिए मात्र 18-16 करोड़ बहुत न्यूनतम धनराशि मिलती है। तो एक वो चीज, ग्रामीण सड़कों पर काम अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और इन दोनों से बेहतर काम सिंचाई में हुआ है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन मैं यहाँ निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मंत्री जी भले चाहे कितनी प्रशंसा करें, कानून व्यवस्था की जो अपेक्षा थी उत्तर प्रदेश में, शुरुआती 2 सालों तक वो अपेक्षा पर खरी सरकार नहीं उतरी। इसमें कोई शक नहीं कि इधर 6-8 महीने से स्थितियों पर थोड़ा नियंत्रण हुआ है, और सरकार समग्र रूप से एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मतलब विकासोन्मुखी सरकार की सोच नजर आई है। कुछ एक्सप्रेसवेज पे काम हो रहे हैं, जो सड़कें थी जिले से जिलों को जोड़ने वाली, उस पर एक बहुत व्यवहारिक काम हो रहा है, और जनता को बहुत मतलब दूरगामी इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कई विषयों पर निश्चित रूप से बढ़िया काम हुआ है, लेकिन एक असहज स्थिति होती है। जैसे चुनाव पहले आपने बहुत से विषयों पर वादे किए बृजमोहन जी, तो निश्चित रूप से जनता के बीच में आपको जा करके उसको दिखाना पड़ता है कि आपने उसको पूरा किया। जैसे लैपटॉप वाली योजना थी, लैपटॉप वाली योजना, मेरा विचार है कि लैपटॉप वाली योजना जो बीच में सरकार ने उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, वो नहीं लगाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अब सरकार के 2 साल बचे हैं, 2 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देना है। तो खाली आप लोक निर्माण विभाग, सहकारिता और राजस्व और या बेसिक एजुकेशन में भी ठीक काम हुआ है, कुछ विभागों में बढ़िया काम करके आप जनता के बीच में शायद अपनी अच्छी तस्वीर नहीं रख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, एक मेजर इशू रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर
का सीधा सीधा ताल्लुक कॉमन आदमी से होता, चाहे गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, उस पर अभी सरकार को निश्चित रूप से बेहतर काम करने की जरूरत है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा। आपने एक प्रश्न किया था शिवपाल जी के बारे में, मैं 3 दिन पुरानी वही बात बताऊं। मैं स्वयं विधानसभा में मौजूद था, बड़ा शोरगुल हंगामा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य वेल में आ गए थे और मेरे ख्याल में कार्रवाई खत्म होने के बाद भी वहां बैठ गए थे। तो शिवपाल सिंह यादव जी आए, मैं इसलिए नहीं कि ये बैठे हैं साथ में या जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, मेरे विचार से चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, सदन में अगर उसको सभी दल के लोग उसके काम को सहज रूप से स्वीकार करते हैं और वहां के रिकॉर्ड में दर्ज होता है तो अपने आप में बड़ी चीज है। शिवपाल सिंह यादव की एक अच्छाई जो इनकी निजवत है, जिसको मैं कहूंगा, और मैं तो ये भी कहूंगा कि विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। 4 दिन पहले बजट पेश कर रहे थे, उस दिन संभवतः आवास का बजट था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधान सभा में उपनेता हैं, काफी बढ़िया ऑरेटर हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, पुराने विधायक हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि शिवपाल सिंह यादव जी का जो उनके विभागों के कार्य हैं निश्चित रूप से अच्छे हैं। और उन्होंने जो शब्द बोले वो विधानसभा के रिकॉर्ड में, शायद उन शब्दों को मैं दूसरे दृष्टि से ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो राजनीति में एक सत्ता में किसी पद पर रह करके आप जो डिलीवर करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपका निजी व्यक्तित्व क्या है, आपका निजी आचरण क्या है, आप दूसरे दल के लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं तो देखता हूं कि शायद अकेला ऐसा महकमा है या अकेले ऐसे मंत्री हैं जिनके पास इतने महकमे हैं। वहां आपको कांग्रेस के भी बड़े विधायक मिलेंगे, भाजपा के भी नेता वहां मिलेंगे अपना कागज लेकर के। मैंने तो 5 साल उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक देखा है कि भाजपा और दूसरे दलों को विधायक एनेक्सिया किसी मंत्री के दफ्तर में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका कोई काम नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से यह स्वस्थ लोकतंत्र की एक बड़ी पहचान है और अच्छी बात है। मेरे ख्याल में अगर ऐसा रहा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो सरकार है इसको जनता बेहतर नंबर देगी। बहुत बढ़िया। खास तौर से आपने जो हेमंत जी, जो आपने जो बात आपने रखी है, कहीं ना कहीं वो बात निकल के इसलिए आती है क्योंकि आप पत्रकार होने नाते, क्योंकि आपके अक्सर लेखों को मैं पढ़ता रहता हूं अपने अखबारों के माध्यम से, और आप बड़ी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो एक राष्ट्रीय माहौल पत्रकारिता में जिस प्रकार से आया है, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मीडिया कहीं ना कहीं सरकार, जो केंद्रीय सरकार की तरफ बहुत झुकती सी नजर आ रही है। आप केंद्रीय सरकार को भी आईना दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आप जहां रहते हैं यहां पे भी प्रदेश सरकार है, आप उनको भी कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं। इसलिए आपकी टिप्पणियों को मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूं। और मंत्री जी के विषय में जो आपने बात करी वो अपने आप में वो, जो कि हम और आप बैठे हैं यहां पे, लेकिन जिस प्रकार से इस कार्यकाल में अगर जहां पे सरकार की कहीं पर नेगेटिविटीज हुई हैं, मुझे लगता है हेमंत सर, वहीं पर जो पॉजिटिविटी सरकार की अगर उभरी है तो उसमें जो सबसे बड़ा स्थान जो आता है वो डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी का आता है। सर, अब ये मेरा सवाल आपसे, और क्योंकि फाइनल कमेंट्स लेंगे, आपका समय बहुत बहुमूल्य है, अपने प्रोग्राम को भी हम बाइंड अप करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि सर, सरकार की जो अच्छी चीजें हैं उसको आपने अपने ऊपर लिया और बुरी चीजों को भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन सर अब सरकार के 2 वर्ष पूरे होने हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि आखिरकार सरकार में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, जो प्रश्न चिन्ह हैं, जो सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी कराते हैं, सर उसके विषय में आपको लगता है कब तक वो दूर हो जाएंगे और आखिर वो अभी तक दूर क्यों नहीं हो पाए? देखिए, वैसे तो सरकार में हम लोग अपने जो विभाग हैं उसी तक सीमित रहते हैं, और जो भी पार्टी का काम जो पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो देखते हैं, और दूसरी तरफ जो मंत्रियों का जो आपने सारा किया है उसके बारे में आप जानते हो कि मंत्रियों के बारे में नेताजी ने कई बार आदेश भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं कि अपने अपने विभागों में ठीक से काम हो और ठीक से संभालना चाहिए, किसी भी मंत्री पर आरोप नहीं लगना चाहिए। तो वैसे प्रयास तो कर रहे हैं और प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जहाँ तक लाइन ऑर्डर की है सवाल है, वैसे तो लाइन ऑर्डर के मामले में देखिए बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, वैसे तो कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे जिले में वरिष्ठ पुलिस कप्तान होता है
तो ये थोड़ा सा ढिलाई दे देते हैं, कसना चाहिए और बड़े अधिकारियों को भी कड़े निर्देश देना चाहिए। तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा ढिलाई हो जाती है, तो उसकी वजह से ये है। वैसे तो दूसरे प्रांतों के अलावा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन और ज़रूरत है उसे सुधारने की। तो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, और सख्ती की ज़रूरत है, तो और अधिकारियों को निर्देश देने की ज़रूरत है कि अच्छे अधिकारी पोस्ट और सख्ती से काम लेना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर खासतौर से आपने जिन बिंदुओं पे आपने अपनी बात रखी है, और हम दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि मीडिया हालांकि आमतौर से आज के समय पर उसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्व हो गया क्योंकि नवरात्र के इस अवसर पे माता रानी का जो आशीर्वाद हमारे चैनल पर रहेगा। हमने ये पूरे ऑफिशियल अपने स्टूडियो की शुरुआत कर दी। आज से हम टेक सिग्नल पे बहुत दिनों से थे और हमने उसकी स्टूडियो के जो टेक सिग्नल पे हम थे काफी दिनों से, आज हमने उसको ऑफिशियली रन यहां से शुरू कर दिया है। लाइव टेलीकास्ट का सीधे लखनऊ से हम तुरंत खबरें यहां से भेज सकते हैं बिना किसी देरी से, और जो बड़े गेस्ट हमारे चैनल पे हैं उनको हम ओबी वैन के बजाय अपने स्टूडियो से सीधे लाइव कर सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था आज हमारे साथ हुई। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद हम अपने संजीव झा जो हमारे टेक्निकल हेड हैं, जो खासतौर से दिल्ली से लगभग 3 दिनों से यहां पर थे, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और तमाम हमारी टीम जो यहां मौजूद थी, जो हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, उन सब लोगों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मंत्री जी आप हमारे स्टूडियो में आए, रविवार के दिन आप आए, हालांकि आपने साधना न्यूज को हमेशा अपना समय दिया है, आपने हमेशा अपनी बात, अगर हमने आपसे आग्रह किया, आपने हमें वो अवसर दिया कि सरकार की बात और आपकी बात खासतौर से लोगों तक पहुंचे और साधना न्यूज के माध्यम से पहुंचे, आपने उसके लिए हमेशा हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत सर, आपने बहुत बिंदुओं पे अपनी चर्चा पे जो बिंदुओं पे आपने जो अपनी कहीं ना कहीं एक बहुत ही सच्ची और निडर आपने एक बात रखी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं पत्रकारिता आज जीवित है तो उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका है, उस भूमिका में आप भी उसमें अहम रोल अदा करते हैं, जिसके चलते पत्रकारिता में लोगों का विश्वास बना हुआ है, सरकार और राजनीति में लोगों का विश्वास बना है। उसके लिए शिवपाल सिंह यादव जैसे लोगों का सबसे बड़ा उसमें योगदान है। और जेबा, जैसा आप सुन रही हैं और हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि आज का ये पूरा प्रोग्राम हुआ और बहुत सबने अपना समय दिया, और उसके लिए मैं पूरी टीम को और फिर से अपने दर्शकों को साधना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, उनके से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपनी जो अपनी वो बातें, अपनी जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, वो हमें जरूर समय समय पर लिखते रहा करें और हमें टेलीफोन किया करें। हमारे नंबर्स आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी, और मेल आईडी हमारी टीवी स्क्रीन पर है। आपको कोई भी समस्या होती है साधना न्यूज के साथ, अपनी कोई आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, आप सीधे रख सकते हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ स्टूडियो से वापस आपके पास चलता हूं। जेबा, धन्यवाद बृजमोहन। और जिस तरह से हमारी इस खास पेशकश में खास मेहमान के साथ बातचीत की हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह ने, और उन्होंने उनसे साथ ही साथ ये भी जाना कि ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां होती हैं उनमें तारीफें बटोरने की जब बात आती है तो सब आगे खड़े हो जाते हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो कैसे शिवपाल सिंह यादव जी अपने ऊपर ले लेते हैं नीलकंठ बन के, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही तारीफें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई ही बर्दाश्त कर पाता है। तो हमारे खास मेहमान की ये खास बात रही कि उन्होंने न सिर्फ अपनी कमियों को सुना, अपना समय निकाला और ये भी कहा कि जहां पर कमी है उन्हें पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो अहंकार से दूर जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न सिर्फ आपने कीमती वक्त दिया बल्कि कीमती बातें रखी और बताई, हमें सुना, और इतने ज्यादा वैसे स्केड्यूल के बावजूद जरा सा भी कहीं पर गुस्सा नहीं, एक बार भी आपने घड़ी नहीं देखी। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, दर्शकों की तरफ से भी और पूरी साधना की टीम की तरफ से भी। डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बृजमोहन आपका, और हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर खास मेहमान के साथ खास बातें हुई। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।